ओम शांति। 4 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती है। हीरे में चमक होती है, पत्थर में चमक नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। कौन? आत्मा। फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसे पारस मणि है। डल हो गई तो पत्थर मिसल, और जब जाग जाती है तो कहा जाता है कि ये जैसे पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है। काली नहीं होती है, डिम हो गई है। डिम नाम ये रखा हुआ है कि काली हो जाती है, नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीर कैसे कैसे काले होते हैं? शरीर काले काले होते हैं ना, काले भी होते, गोरे भी होते, सांवले भी होते। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। अफ्रीका तरफ कितने काले हैं? हाँ? आत्मा काली नहीं है अफ्रीका की तरफ, हाँ, शरीर काले हैं। अफ्रीका तरफ कितने काले हैं? शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। था ये ज्ञान, निकल गया। निकलता निकलता आखिरी कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान है। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। तब सुजाग होते हो ना, घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी तो घर घर में देखो बच्चे, अंधियार आई है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। आज विशेष बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आत्मा काली नहीं होती है, डिम हो जाती है। प्रकाश कम हो जाता है, काला नहीं होता है, डिम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लाइट। लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी गलानी नहीं करते हैं, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। ये बच्चों को ही कहा है ना, मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं ये? बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि थी श्रीमत पर, कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी। अभी तुम फील करते हो ना, करते हो कि नहीं? फील हुआ कितनी अच्छी सुंदर बुद्धि थी, अभी कैसी हो गई है? फील तो करते हो ना। तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, याद है? किनो किनो को याद है? उस दीपक में तेल डालकर ज्योति जगाई जाती थी, वो सबको याद है। ज्योति जगाते थे। वह तो रस्म चलती रहती है ना, उनसे कोई दीपावली नहीं होती है। ये तो आत्मा जो अंदर है वह क्या हो गई है? डिम हो गई है। तो विशेष अटेंशन कि आत्मा डिम हो गई है। अब लाइट है पूरी आ रही है तो अच्छा लगता है। अब डिम डिम कहते, डिम है आज ना, कहते ना तो डिम आ रही है, डिम हो गई है। तो आत्मा क्या हो गई है?
डिम डिम हो गई है। क्या हो गई है? डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज और यह है बच्चों बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। ऐसे सुन रहे थे ना सर, तो बाबा ने कहा जाओ देखो कहाँ पढ़ाई जा रही है। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं। हाँ, बाप अनायास ही आ जाते हैं, है ना, अचानक बता के नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, अनायास ही आ जाते हैं। ढिंढोरा थोड़े पीटते हैं, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, हैं? बाप परम धाम से ढिंढोरा पीटते हुए नहीं आते कि मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। ढिंढोरा नहीं पीटते कि मैं आ रहा हूँ, अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वे आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। ऑर्गन्स ना मिले तब तक आवाज कैसे हो सकती है? आत्मा भी ऑर्गन्स बगैर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही है, ये बाप ही आकर कराते। कौन चाहते? ब्रह्मा बाबा चाहते थोड़ा विनाश का साक्षात्कार कराओ प्रभु, चाहते थे क्या? नहीं चाहते। ये तो बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामानुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वे आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा बताओ? कितनों को दिया होगा? अनगिनत। गांव गांव में कितने ढेर आते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वे फिर औरों की जाकर जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा। ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वे आते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके। मनुष्यों के ख्याल में अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, क्या बड़ी बात है। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, कर लेंगे। तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे, सदगति करेंगे। तो वह अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारे ही कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में तो ज्ञान है ही नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। बुद्धि डल है क्योंकि आत्मा डिम हो गई है ना, तो बुद्धि क्या हो गई? डल। तो डल बुद्धि होने के कारण भक्ति को ही समझते हैं कि ये ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है ना बच्चे। गाते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए कहते ज्ञान सूर्य? हाँ? कब आया ये तो देखो कोई भी जानते ही नहीं है। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा ना तब सोजरा होगा, जब कलयुग पूरा होगा तो सोजरा हो जाएगा। तो ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं कि कैसे कलयुग पूरा होगा, क्या पूरा होगा, कब बाप आएगा। तो ये सब बातें कौन बैठ कर समझाते? बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सब एक रस पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स भी कभी नहीं होती है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में फर्क तो रहता है ना। एक रस मार्क्स भी नहीं होती है। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं
इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ। कब? संगम योग पर, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी अक्षर है ना, याद आया? गीता में भी ये अक्षर है। और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं, और कोई शास्त्र का नाम नहीं लेते, एक ही गीता है। ये है ही राजयोग की पढ़ाई, ये है राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है ना भगवान उवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता, सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी बैठी है, दिखाई देती? कितनी छोटी छोटी। फिर पाठ बजाने आती है, कितनी छोटी है? इतनी छोटी छोटी है। इतनी, घर के दिखाओ, इतनी छोटी छोटी सी, कितनी छोटी छोटी सी है। फिर पाठ बजाने आती है, फिर शरीर देखो कितना बड़ा। फिर पाठ बजाने आती है। ये ख्यालात तो तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है, बाबा को तो बहुत संग रहा है। तुम इतना साधु सन्यासियों से थोड़ा मिले हो, बाबा तो बहुत मिले, उनका संग रहा है बाबा का साधु सन्यासियों से। बाबा देखो अपना अनुभव सुनाएंगे, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया? पूछेंगे ना, आपने सन्यास क्यों किया? तो बाबा ने पूछ लिया आपने सन्यास क्यों किया, तो क्या क्या कहोगे? बाबा ने पूछा आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? तो कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? तो बाबा ने पूछ लिया उनसे कि आप तो जंगल में जाकर रहते हो, तो वहां पर आपको याद आती होगी? बोला हाँ। बोला हाँ। बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी तो वह फिर वापस घर भी आ गया था। उसको इतनी याद सताई जंगल में ही, तो वो वापस घर आ गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग होते हैं, आते हैं वहां पे। कुंभ के मेले में नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं, जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी हो जाती है। माना नशा करते, शीतल नहीं होती है उनकी कर्मेंद्रियां, नशा होता है, वो दवाइयां खाते हैं, हाँ, जिससे उनकी कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। तुम्हारा तो ये है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। देखो कितना अंतर है। वो दवाई खाकर अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होती नहीं है, बुद्धि ठप हो जाती है। वो समझते हैं यही चरम सीमा है योग की। लेकिन बाबा ने बताया तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखरीन ठंडी हो ही जाएंगी, आखरीन वो ठंडी हो ही जाएंगी कर्मेंद्रियां। कई कहते बाबा माया बहुत तंग करती है, वहां तो ऐसी बातें होती ही नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे, कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इस समय बड़ी मेहनत है, इस समय बड़ी मेहनत है। वहां ऐसे छीछी काम होते ही नहीं है। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने के लिए, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको ना लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक ही नहीं, नालायक बना देती है माया।
तो बाप बेट तुमको फिर से लायक बनाते हैं। क्या बनाते? लायक। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े, हमको आकर बनाओ, पावन माना पवित्र। गायन भी है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, उनका नाम विष भी है तो आदि मध्य अंत दुख देता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाती है। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो ना कि राजयोग से आत्मा पवित्र हो जाती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। ये तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए तो आकर ले लो। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से ना डरते हैं, बोर्ड लगाने से डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो। दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो? दे सकते हो। बोर्ड तो सबके घर पर रहता है ना, वो नेम प्लेट लगाई नहीं होती है, सबके घर पर है, तो वहां लिख दो। हाँ, दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो? तो मनुष्य आकर समझें कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? फिर ये कहाँ गए? समझाओ। 84 जन्म पहले ये लेंगे, पहले ये लेंगे। ये नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं, यही फिर लास्ट में आते हैं। 84 जन्म ये लेंगे, यही फिर लास्ट में आते हैं। ये नंबर 1, ये लास्ट। ठीक है। बाप कहते अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ ना सके, ये क्या स्वदर्शन चक्रधारी क्या कह रहे हैं। इसे नए को नहीं बिठाया जाता जब तक उसको पूरी तरह से समझा ना दिया। तो नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है, स्व आत्मा, स्वदर्शन माना आत्मा का दर्शन कि उसने कैसे चक्र लगाया, उसे कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। ठीक है, अलग अलग कर लें उसका। स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्कर लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। सुनो, भक्ति कैसे शुरू की है, सुन रहे हैं? चले तो नहीं गए? हाँ, पूछा बीच में पूछा ही नहीं है, पर फिर भी अलर्ट लग रहे हो। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेगा ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का इसका हिसाब किताब है, इसके कर्म है। अच्छा होगा तो कहेगा इसने तो बड़ा अच्छा कर्म किया है। कोई ऐसा कुछ ऊपर नीचे होगा तो कहेगा इसका हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए हैं? इनके कौन से जन्मों का हिसाब किताब है? इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए? ये बाप बैठ समझाते कि इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है।
भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं। फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं और वहां पर तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, और अभी तुम्हारे कर्म सुकर्म हो जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकार होता ही नहीं, वहां है ही योग बल। इसलिए योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है विशेष वर्ल्ड। बाप ही आकर वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं। सत्युग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सत्युग के लिए लायक बना रहे हैं। किसके लायक है? सत्युग के लिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं कि इन्होंने पद ये कैसे पाया। हम आपको बता सकते हैं। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर जब बाप आए तो इन्होंने राजयोग सीखा। बाप ने इनको राजयोग सिखाया और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया है? ऊंच से ऊंच है ही परमात्मा, देवता तो सिखला ही ना सके। भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, सतगुरु भी कहा जाता है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू में शिव की भक्ति की होगी। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू में शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया? इन्हों का राज्य कब था? फिर ये कहाँ गए? अब ये कहाँ है? तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में तुम्हारे पड़ा हुआ हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। जो खुश होता रहेगा ना, तुम समझ जाएंगे कि ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परम पिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। 21 जन्मों के लिए सत्युगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैशाल्य और शिवालय किसको कहा जाता है? इस टॉपिक पर हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। वैशाल्य और शिवालय के अंतर के टॉपिक पर हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी एक टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी एक टॉपिक है। तो इतने सारे टॉपिक हो गए, इस पर लिख सकते हो और फिर दूसरों को समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानवान बन आत्मा को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज का वरदान, पुराने संस्कार
और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। आज का स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। ओम शांति।